सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री जया एकादशी के विषय में। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे धर्मराज पूछते भगवान श्री कृष्ण से, महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इसको श्री जया एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा लाभ है। और आप सबसे भी हम एक निवेदन कर दें, जिसके भी घर में ये अनुभव होता हो कि हमारे पितरों का कल्याण नहीं हुआ है, जिनको ये अनुभव होता है कि हमारे घर में से कोई मेंबर अकाल मृत्यु मरा है, ऐसे लोगों को ये जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और व्रत करके संकल्प करना चाहिए। पहले संकल्प, सुबह स्नान करें, स्नान करके फिर अपने हाथ में जल लें, जल लेकर संकल्प करें, अपना नाम अपना गोत्र याद करें और उसके बाद मैं जया एकादशी का व्रत कर रहा हूं ऐसा भाव मन में करें और उस संकल्प को पृथ्वी पे छोड़ दें। जया एकादशी की कथा कुछ इस तरीके से है। देवराज इंद्र के अखाड़े में स्वर्ग में एक अप्सरा थी, पुष्पवती। वो बड़ी सुंदर थी और वहीं एक गंधर्व था, माल्यवान। वो भी बड़ा दिखने में अच्छा लगता था। तो इंद्र के उस सभा में ये अप्सरा नृत्य कर रही थी। अचानक इसका मन माल्यवान पर गया, माल्यवान का मन इस पे गया, तो दोनों का मन एक दूसरे में लगने लगा। इसमें नृत्य की गति भंग होने लगी। देवराज इंद्र को क्रोध आया और देवराज इंद्र ने शाप दिया कि तुम पिशाच हो जाओ। और वो हिमालय में जाके पिशाच हो गए। बड़ा कष्ट पाने लगे, बहुत कष्ट पाने लगे। वो पिशाच को बहुत कष्ट होता है। पानी दिखता है, पी नहीं सकता, भोजन दिखता है, कर नहीं सकता, शरीर है नहीं, वायु ही वायु है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, वो गलत है। पुराणों में अनेक कथा ऐसी आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो हिमालय में जाके पिशाच हो गए दोनों जने। वो बड़ा कष्ट पाने लगे, बहुत दिनों तक कष्ट पाते रहे। एक बार नारद जी वहां से निकले और नारद जी को उन पर दया आ गई और नारद जी ने उनको जया एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि रात्रि में जागरण करना। उन्होंने विधान से व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और जागरण करके जैसे ही उन्होंने पारायण किया, उनका कल्याण हो गया और वो भगवान के धाम मतलब स्वर्ग पहुंच गए। देवराज इंद्र ने उनको देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूछा ऐसे कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद ने हमें जया एकादशी व्रत करने के लिए कहा था, वो किया, जिसके कारण हमारा उद्धार हो गया। तो ये इसकी व्रत की कथा है। आप सबसे हमें आग्रह करेंगे, जिनको लगता है कि घर में कोई अकाल मृत्यु हुई है या नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी, उन लोगों को व्रत करके, जागरण करके, पारायण के समय हाथ में जल लेकर के इस जया एकादशी का व्रत जो फल है, वो फलाने व्यक्ति को उसका नाम, उसका गोत्र लेके छोड़ दे। इससे उसको, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसका कल्याण होगा। कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे तभी उसका फल मिलेगा। प्रिया कांजू आपका प्रत्येक मनोरथ पूर्ण करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ।